नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी भगवान की कृपा। भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। खुद भगवान कहते हैं, जब मैं देता हूँ तो तुमसे संभलता नहीं। बिना देरी करे तो चलो करते हैं हम अपनी आज की कहानी शुरू। और कहानी में शुरू से लेके अंत तक आप लोग हमारे साथ बने रहना। एक बार की बात है, नामदेव जी कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, गुड़, शक्कर, चावल सब खत्म हो गए हैं और राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसी विठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना, जैसी मेरे विठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। ठोक भी अच्छी लगाई है। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और तेरा परिवार बसता रहे। यह फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल। तो नामदेव, कबीर जी, 2 चादर में कितना कपड़ा लगेगा? फकीर जी ने जितना कपड़ा मांगा। इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिवारजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ तो ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए, जैसे मेरे विठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है, तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे? भक्त नामदेव जी के सारे पारिवारिक जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज़, हाँ जी यही। आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन आप कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तनी? जैसे नामदेव जी विठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक रखवा लो हूँ। ये राशन का सामान। पत्नी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों के घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है, मुझे नहीं लगता।
पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तनी, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का समर्थन था उसने भुगता दिया, और अब जो मेरी सरकार का समर्थन है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखते रखते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आती देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़ निकाल कर खाते, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर के मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन में अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हम उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, ज़रूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव में बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए, फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि ज़रूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों का राशन दे गया, उससे मिन्नत कर रुकवाया, बस कर। बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछ कर ही कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शीश कभी भी ख़त्म नहीं होती। वह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। जय श्री कृष्ण। तो इस तरह हरि विट्ठल सरकार, सच्ची सरकार ने नामदेव जी का घर राशन धन धान से भर दिया, जिसे वो संभाल भी नहीं पा रहे थे कि कहाँ रखें। तो दोस्तों, जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय हरि विट्ठल भगवान की जय ज़रूर लिखना।